हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेज। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछे गए सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन थे हिस्ट्री से था, निम्नलिखित विदेशी यात्री के आने का क्रम फायान, वेनसांग, सन टॉमस रो। तो इनका क्रम पूछा गया था। तो फायान चीनी यात्री 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फायान आता है। नेक्स्ट में 405 में आते हैं फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वेनसांग 630 ईस्वी में वेनसांग हर्षवर्धन के समय आते हैं। सर टॉमस रो 1616 ईस्वी में जहांगीर के समय आते हैं। तो इस प्रकार इनका क्रम हो जाएगा फायान, वेनसांग, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला का संबंध किस युद्ध से है? सिराजुद्दौला का संबंध प्लासी के युद्ध से, जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प नीति किससे संबंधित है? हड़प नीति डलहौजी से संबंधित था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी का योगदान। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक की बात की गई तो इंडिका मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई और कहाँ से हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन से की गई थी। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध को पूछा गया था किस नदी पे बना है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष हुई? तो माउंटेन एवरेस्ट पे फर्स्ट चढ़ाई 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का अन्य नाम क्या है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य से जानते हैं। नेक्स्ट था, दर्रे से संबंधित क्वेश्चन था, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा हमारा है जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। 11th नंबर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम्स का नियम होता है V=IR। तो यहाँ से R हो जाएगा V/I। तो रेजिस्टेंस का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या जिसे कहते हैं ओम कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का प्रवाह। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत धारा का प्रवाह। ऑप्शन था खुले परिपथ में, बंद परिपथ में, वोल्टेज स्रोत में। तो विद्युत धारा का प्रवाह जब सर्किट बंद होगी, क्लोज सर्किट होगी तो होगा क्लोज सर्किट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र जैसा कि हम जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो सेवा क्षेत्र किससे है? तृतीयक से, थर्ड से है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है M.A.S. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय। तो पूछा गया था आर्थिक न्याय कहाँ से लिया जाए? तो आर्थिक न्याय को नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद। तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद नंबर 40 में है। इसमें है 17 नंबर क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित हो? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। त्रिस्तरीय बलवंत राय व्यवस्था। भारतीय नागरिक आर्थिक न्याय नीति निर्देशक तत्व से ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद। तो नींबू का खट्टा स्वाद पूछा गया था। नींबू का खट्टा स्वाद होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिक। त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिक कहते हैं। हिंदी में मुहावरा पूछा गया था, दूध का दूध और पानी का पानी। तो इसका हिंदी के मुहावरे का अर्थ है दूध का दूध, पानी के पानी का साधारण अर्थ है उचित निर्णय देना। यहाँ से एक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था। मैथ का क्वेश्चन दिया था 37 सही 1/2 में 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे? तो 37 से 1/2 में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी रहा था। 1/8 यदि हम 1/8 को 8 टाइम गुणा कराएं तो यहाँ से 1 आता है। तो इस प्रकार
टोटल 1/8 कितने होंगे, 37 इंटू 8 करेंगे। यहाँ से 8 7 जा 56, 8 3 जा 24 और 5 29 ये हो गए, और प्लस 1/2 में 1/8 की संख्या 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा 300। तो 37 सही 1/2 में 1/8 की संख्या 300 होंगी। हिंदी में पूछा गया था बहिष्कार का शुद्धवर्तनी, तो बहिष्कार शुद्धवर्तनी ये होगी। रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिस प्रकार कुत्ता रेबीज से संबंधित है तो मच्छर किससे होगा, मच्छर हो जाएगा मलेरिया से, मच्छर मलेरिया से। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो इसका राइट आंसर आदमी का उससे संबंध जो होगा बहन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को पूछा जाता है। तो 2005, 2006 और 2007, मतलब यहाँ से 2 ईयर्स का गैप है। 2 ईयर्स में इसमें कोई भी लीप वर्ष नहीं, तो हमें पता है 1 ईयर्स में 1 डे ऐड होते हैं। तो 2005 को दिया शुक्रवार, तो 2006 को शनिवार, तो 2007 को रविवार होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित था। ओलंपिक में दिया हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का ध्वजवाहक कौन रहे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो ध्वजवाहक रहे हैं मरियप्पन थंगवेलु। पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगवेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कश्मीर ने अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा। तो कश्मीर ने अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे, विद्या बालन के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो हुआ है जापान का, लगातार 3 बार से टॉप में रहा शक्तिशाली पासपोर्ट जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति सूचकांक में टॉप देश। तो शांति सूचकांक जारी की गई, तो शांति सूचकांक में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो सबसे शीर्ष पर आइसलैंड। नेक्स्ट है रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष। अगर विधानसभा का पूछा जाए 5 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष, विधान परिषद का 6 वर्ष। तो यहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। द हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट खजुराहो मंदिर किस राज्य से संबंधित है। तो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश से। हरित गैस के संदर्भ में पूछा गया था, हरित गैस कौन कौन से होते हैं। CO2 यहाँ से हो जाएंगे, CFC, ये सारे हरित गैस से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है हमारे खेल जगत में। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत में खिलाड़ियों को यहाँ से दिया जाता है। नेक्स्ट है धर्म निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है। तो धर्म निरपेक्ष का सीधा सा अभिप्राय है सभी धर्मों का समान संरक्षण, किसी को अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री। तो आर्थिक सुधार 1991 के समय प्रधानमंत्री नरसिम्हन थे। कौन थे, नरसिम्हन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से था गज बदन किसे जानते हैं। तो गज बदन के रूप में गणपति को जानते हैं। ये सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैथ के छूटे हुए जो ग्राफ से संबंधित थे, उनको बताना इसमें पॉसिबल नहीं था, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी थे। और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चंस और थे। यहाँ से पेपर को